नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम विशेष समाकलन ज्ञात करने की शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए जो शॉर्ट मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले e की घात ax हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उसके बारे में शॉर्ट मेथड प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आज का यदि q क्या हो e की घात ax के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। हमें जो व्यापक समीकरण दी हुई होती थी, ऐसे d की घात n प्लस p1 d की घात n माइनस 1 प्लस p2 d की घात n माइनस 2 प्लस अप टू कहाँ तक p n माइनस 1 d की घात 1 प्लस pn ऐसे दी हुई होती थी। y इक्वल टू क्या q ऐसे दिया होता था, और इसको हम क्या लिखते थे, f भी लिखते थे। ऐसे लिखते थे ना हम। अब ये एफ डी है और पी आई निकालने के लिए क्या करते थे, पी आई निकालने के लिए करते थे ना, पी आई यही होता था पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी और क्यू, यही होता था। अब यहाँ पे क्यू किसके लिए निकाले, सपोज क्यू क्या हो हमारा, सपोज अभी जो निकाले क्यू क्या हो, e की घात ax हो, क्या हो e की घात ax हो, तो pi क्या होगा। अब देखो, यदि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ऐसा हो, यदि fa क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो तो pi बराबर 1 अपॉन fa और e की घात ax होगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं, b की जगह क्या करेंगे, a पुट कर देंगे। सेकंड, यदि fa 0 हो, क्या हो fa क्या हो 0 हो, तो ये कब 0 होगा f d, जब d बराबर 1 रखते हैं तो इसका क्या होगा, d माइनस a एक गुणनखंड होगा नहीं होगा, कम से कम एक गुणनखंड तो होगा। माना ऐसे कितने गुणनखंड हैं, r गुणनखंड है इसके, और फिर जो बचा इसके d माइनस एक गुणनखंड नहीं है, वो क्या है फाई d, अर्थात क्या फाई a का मान क्या होगा उसके लिए, नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो तथा एफ ए इक्वल टू डी माइनस ए की घात आर। आर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यदि ये n घात का है तो आर उससे कम रहेगी। माना एफ डी की क्या है, आर गुणनखंड है डी माइनस ए के, तभी तो ये 0 होगा। एक भी हो सकता है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, बट r ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। यदि f b क्या हो, n घातीय समीकरण हो, माना r गुणनखंड है d माइनस ए के, तो फिर उसके लिए क्या होगा, पी आई 1 अपॉन एफ डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ डी को हम ये लिख सकते हैं डी माइनस ए पावर आर फाई डी, जहां पे फाई ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0।
और यहाँ पे ये क्यू की जगह क्या है, e की घात ax। तो इसमें क्या होगा, इसका मान डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, x की घात r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। और यहाँ पे क्या होगा, e की घात ax मल्टीप्लाई यहाँ पे d की जगह पाई a, ऐसे आएगा मान। ठीक है, जब क्या हो f है इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे r के मान n या n के बराबर हो सकते हैं, n से कम या n के बराबर। n क्या है, d का कितनी घात की समीकरण है, यहाँ पे n घात की समीकरण है, क्योंकि व्यापक समीकरण को लेके हम सॉल्यूशन का लघुविधि को देख रहे हैं। अब थर्ड केस, Q इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ax या कोस हाइपरबोलिक ax हो, तो 1/f b स्क्वायर और Q, बट क्या होना चाहिए, f a स्क्वायर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब यहां पे देखो f a स्क्वायर और Q की जगह क्या आ सकता है, साइन या कोस जो भी है। यदि मैं यहाँ पे साइन लूं तो यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक ax होगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए मेरी, f a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड pi बराबर 1/f a स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक x होगा। कब, यहां पे देखिए पहली बात, जब क्या हो f a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो, जब ये दोनों कंडीशन में हो सकता है ये, ठीक है, तभी होगा। अब इसके लिए आज के लिए हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं जहां पे हमारा Q क्या हो, या तो e की घात x हो, a पॉइंट बराबर Q इक्वल टू 1/Q बराबर e की घात ax है। अब इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं। को 1 डाल देना, इससे 2, और यहाँ पे कई बार 5d है, यहाँ पे ये 5d है, वो डायरेक्टली कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे n हो जाएगा, और ये n घात का समीकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ये 5d का मान क्या हो जाएगा, 1। ये भी हो सकता है कहीं, हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे वहां आपको समझ में आ जाएगा। और इसे दोनों समीकरणों को यहाँ पे 3 डाल देना, इसके पहले वाली थी फर्स्ट उसे 1 डाल देना, ये रही। ये वाली बता दे, एक्सरसाइज लेते हैं हम। d प्लस 2d माइनस 1 की घात 3 y इक्वल टू e की घात x, ये हमें दी हुई है। ऐसी हमें अवकल समीकरण दी हुई है और इसके लिए हम सोल्व करेंगे। हमें ऐसी अवकल समीकरण दी हुई है, इसके लिए हम व्यापक हल निकालेंगे। अब व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले CF के लिए क्या करते हैं, हम
गई अवकल समीकरण की एक्जुअली इक्वेशन क्या है? डी की जगह m रखते हैं m प्लस 2 ब्रैकेट 1 m माइनस 1 की घात 3 इक्वल टू 0 ये होती है। अब यहां से m के क्या मान आएंगे? m के मान एक तो आया -2 और यहाँ घात 3 है यानी कि 3 मूल समान है 1 1 1। अब ये 3 मूल समान हो 2 मूल समान हो तो उसका CF कैसे लिखते हैं? ये हम पढ़ चुके थे ना। तो देखिए लिखो CF क्या होगा इसके लिए? CF बराबर पहले C1 पहले m1 के लिए e की घात -2x प्लस C2 C3x प्लस C4x स्क्वायर और e की घात m ये 3 तक की तो 1 2 x स्क्वायर तक लिखेंगे इसे और यहाँ पे क्या है m का मान 1 तो e की घात 1 मल्टीप्लाई x क्या होता है x ये होगा नहीं होगा CF ये होगा ना। अब PI क्या होता है 1/FD क्यों? अब यहाँ पे देखो व्यापकल समीकरण में क्या है यहाँ पे Q इक्वल टू तो क्या है e की घात x और FD क्या है ये पूरा है ना FD d प्लस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विद d माइनस 1 की घात 3 यही है या नहीं? यही है ना। अब रखो देखिए मान PI निकालने के लिए क्यों की जगह क्या है e की घात x। अभी हमने पढ़ा था e की घात x के लिए PI शॉर्ट मेथड से कैसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड यहाँ पे इससे कंपैरिजन करते हैं। देखो 1/FD और e की घात ax यहाँ पे FD को मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे लिखा था क्या d माइनस a की घात r और 5d ऐसे लिखा था ना सेकेंड ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 रखेंगे इसके साथ 1 है यहाँ एक बराबर क्या है 1 इसमें है ना। अब यहाँ एक बराबर 1 है तो यहाँ 1 r की जगह कितना है यहाँ पे यहाँ r तो इसके लिए क्या होता था अभी देखा था हमने अगर FD ये हो तो इसके लिए होता था x की घात r अपॉन फैक्टोरियल r और FD क्या होना चाहिए इसमें इसका गुणनखंड नहीं हो तो 5a ऐसे लिखते थे और e की घात ax ऐसे कैसे। अब देखो इन दोनों को कंपैरिजन करो तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या आया 3 5d बराबर क्या है d प्लस 2 d प्लस 2 है ना 5d बराबर और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा। यहाँ पे अब देखो r बराबर 3 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 क्योंकि r बराबर 3 है हमारा और x की घात 3 ऐसा लिखेंगे ना। अब 5d तो यहाँ पे 5d क्या है ये d प्लस 2 a का मान क्या है 1 अब इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई के साथ 1 प्लस 2 3 और e की घात ex ऐसे कैसे ये शॉर्ट मेथड हुआ। आपको समझ में आ गया होगा शायद। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 18 यानी x की घात 3 ex डिवाइड बाई 18 y इक्वल टू CF प्लस PI यही होगा। CF का मान क्या है वो रहा C1 e की घात माइनस x प्लस
C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर और e की घात x प्लस pi के ये रहा x की घात 3 डिवाइड बाई 18 और ex, यही हमारा आंसर है इस इक्वेशन के लिए। अदरवाइज हम पुराने वाले मेथड से करते तो बहुत लंबा हो जाता। ये शॉर्ट मेथड ये तो ex के लिए था। अब हम नेक्स्ट क्लास में sin x, ex, dx ऐसे बहुत सारे टाइप के लिए हम पढ़ेंगे। आज इसके लिए कुछ एक्सरसाइज और करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसके लिए। अब सॉल्यूशन में व्यापक हल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकेंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे CF निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो दी गई अवकल समीकरण की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? डी की जगह क्या रख देंगे? m माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो देखिए यहाँ पे m के क्या क्या इसके क्या क्या गुणनफल हो सकते हैं? m के मान 1 आ सकते हैं और यहां से 2 बार है तो प्लस माइनस आयोटा 2 बार आ सकता है। अब हमारे पास m के मान है, एक तो है वास्तविक वाले, एक है काल्पनिक वाले। इन दोनों के लिए हम लिख चुके थे कई बार, मैं आज डायरेक्टली लिख रहा हूं CF। ये CF क्या होगा? यहां के लिए C1 प्लस C2x और e की घात, यहां पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस जहां पे आयोटा होता था वहां पे cos x sin x आते थे। यहां के लिए C1 C2 हो गया, C3 प्लस C4 cos x, क्योंकि यहाँ 1 आयोटा है इसलिए 1 यहाँ पे आया। C5 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, प्लस C5 प्लस C6x sin x, ये आया CF। अब PI क्या कैसे निकालते हैं हम? यहां पे FD क्या है देखिए, देखो FD बराबर क्या है यहां पे? D माइनस 1 का स्क्वायर और D स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो गुणनखंड वाला हो गया पार्ट और 5D ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला। क्योंकि कैसे हुआ ये? यहाँ पे a बराबर क्या है? 1, a बराबर 1 रखेंगे इसमें तो 0 आता है, तो ये हुआ वही d माइनस a वाला जिसकी घात r होती थी ना, वही पार्ट 1 ही हुआ। यहां से हम PI लिखते हैं। अब FD की जगह रख सकते हैं हम ये वाला पार्ट, EX की जगह हमारे पास क्या है? यहां Q की जगह क्या है हमारे पास? EX। अब देखो ये वाला तो कंपैरिजन करते हैं तो ये हो गया 5D, हो गया ना, D स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5D। D का मान यहां से क्या रखेंगे? D बराबर 1 और ये घात 2 है तो R का मान क्या हुआ यहाँ पे? 2 और इसके लिए क्या लिखेंगे? वही x की घात 2
डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डी का मान क्या रखेंगे, 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 2 का स्क्वायर ये लगा हुआ, और e की घात x ऐसे की ऐसे, तो ये तो हुआ 4 मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 8, x स्क्वायर dx डिवाइड बाई 8। अतः व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल CF प्लस PI। CF का मान ये रहा और PI ये रहा, तो व्यापक हल y बराबर लिखते हैं, CF का मान हो रहा C1 प्लस C2x की ब्रैकेट में बंद, उसके साथ मल्टीप्लाई e की घात x प्लस C3 C4 x cos x प्लस C5 C6 x sin x, और PI की जगह ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ dx डिवाइड बाई 8। ये हमारा आंसर होगा। यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।